बिहार के महाराजगंज में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और वहां बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हार की कगार पे है। आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है। एक बड़ी अच्छी खबर लालू यादव के लिए बहुत दिनों के बाद आई है और लालू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी के अध्यक्ष, बहुत प्रचार किया था उन्होंने। सबसे पहले लालू जी बधाई हो आपको, लेकिन ये बताइए कि हाल में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां इतना बुरी तरीके से हार गए आप, यहां क्या हो गया? एलजेपी लड़ा था, वहां पर कैंडिडेट ठीक नहीं था, वोट का बंटवारा हुआ था। एक विधानसभा हारे थे, 6 विधानसभा एक बार जीत गए। नहीं, ओवरऑल कह रहा हूं कि 2010 में लालू जी 2010 में आप बहुत बुरी तरीके से हार गए। इस बार क्या हुआ? हाँ, तो कल क्या हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। अभी लेटेस्ट बात करो ना। कैसे जीत? लेटेस्ट बात है कि 6 विधानसभा जीते, आप पार्लियामेंट जीते, और नीतीश कुमार के पीठ पर जनता ने भारी हथौड़ा मारा। क्या ये एक ये हथौड़ा मारा? होश नहीं आएगा, होश नहीं आएगा नीतीश कुमार को और उनके सलाहकारों को। क्या ये एक जीत जो है लालू जी, के लोग पलट के सब पलट गए और सब पलट के सब जाति के लोगों ने परवना सिंह को, लालटेन को अपनाया और यही 400 सीट पर होगा। नहीं, ये बताइए कि ये एक सीट जो है लालू जी, इसको क्या आप ऐसा देखते हैं कि पूरे बिहार में ये ट्रेंड होगा कि सिर्फ एक सीट का चुनाव था? ये सीट तो आपकी जीती हुई सीट थी, आप विरोधी आप ये कहेंगे? मामूली सीट है, छपरा जिला महाराजगंज मामूली सीट है। पूरा बिहार का ध्यान लगा हुआ था कि क्या फैसला होता है। 14 में जो दंगल होगा उसमें पूरा नीतीश कुमार का हवा निकल जाएगा। और नीतीश कुमार ही न बतावे कि नरेंद्र मोदी डिक्लेयर हो गया प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, अब इनका सेकुलरिज्म कहाँ जाएगा, ये पहले बतावे। नहीं, आप ये बताइए लालू जी कि एक सीट जिसपे आप जीते हैं, नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि ये सीट तो आपकी जीती हुई थी, उमाशंकर जी का निधन हुआ, इसकी वजह से सीट खाली हुई, आप अपनी सीट जीत गए। हाँ, तो घूस नहीं न पाए। 3 दिन से यही तैयारी कर रहे थे। इनको मालूम था कि क्या जवाब रिएक्शन देना है, तो यही रिएक्शन देना है कि सीट तो उनका था। तो ये कहा कि ये लड़ रहे थे, मेरा था, तो ये कौन ताकत झोंके हुए थे। ये जवाब हम लोग पूछते नहीं है, चतुराई वाला। नहीं लालू जी, ये बताइए कि ये सीट बाकी न बचावे अब 40 सीट आरजेडी की जीत हुई है कि यहाँ पे आपके उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, कास्ट इक्वेशन आपके फेवर में है, इसलिए ये चुनाव जीत गए कि नीतीश कुमार जो है वो स्टिकी विकेट पे है, अब उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, आपको ऐसा लगता है? अरे आरजेडी की जीत हुई है, पार्टी न जीतती है। परवना सिंह तो मजबूत है ही, लेकिन पार्टी जीतती है। और नीतीश कुमार का हवा निकल गया बैलून का। ये कोई शाही जी के खिलाफ थोड़ी लड़ाई था, ये तो नीतीश के खिलाफ लड़ाई था। शाहिद जी ने तो कोई बयान दिया कि लोगों ने धोखा दे दिया, लाई लोगों ने। तो नरेंद्र मोदी का डिक्लेयर हो गया। अभी बतावे नीतीश कुमार, अब क्या करोगे? जो तोता बने हुए थे आरएसएस का, अब क्या पढ़ोगे? नहीं तो ये जो जीत है लालू जी, ये जो जीत है लालू जी, आपको लगता है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? 2014 में आप जीत की तरफ हैं और नीतीश जी हार की तरफ हैं। अरे ये तो चावल हंडिया में चावल देख लिया कि सीझा है कि नहीं। सब चावल थोड़ी टोआ जाता है। सीझ गया, अब सीझ गया, हमारे जनता पूरा तैयार है इनका सफाया करने के लिए। नहीं, ये बताइए कि आप जनता को सैल्यूट करते हैं, जनता को सैल्यूट। नहीं, जनता को सैल्यूट करिए, आपकी जीत है, आपको बधाई भी है। चतुराई नहीं चला, छल नहीं चला। आपको बधाई है लालू जी, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है और पीके शाही ने भी ये कह दिया कि बीजेपी ने उनका समर्थन नहीं किया, उसकी मदद नहीं की। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि चूंकि जेडीयू और बीजेपी में खटपट है, इस चक्कर में आप ये सीट जीत गए? अरे वो खटपट ये नहीं है, कर्नाटक नहीं है, ये बिहार है। वहां बीजेपी का क्या था? सब परमर्शी भाई लोग कैसे हमको वोट दे दिया? सब परमर्शी भाई वोट दे दिया। अच्छा, आपको ये भी लगता है क्या लालू जी की सब जाति? आपको ये लगता है क्या कि ये जीत जो है आपको यूपीए में एक नए सिरे से प्लेस करेगी? क्योंकि गठबंधन को लेकर अभी भी हुआ वो है, कांग्रेस कहा जाता है कि आपके साथ जाना नहीं चाहती।
ईपीए हो या कोई भी हो, सेकुलर ताकत हो, सबको इकट्ठा करेंगे हम। फासिस्ट फोर्स को आने कैसे देंगे? कोई कुर्बानी करेंगे हम। कांग्रेस तो आपके खिलाफ लड़ी वहां पे। अरे कांग्रेस लड़ी तो कोई बात नहीं है, ऑल इंडिया पार्टी है, लड़ी तो लड़ी नहीं। क्या अब आप कांग्रेस को कहेंगे कि आपका जनाधार है वहां, आपके साथ गठबंधन होना चाहिए? क्या कांग्रेस आला कमान से, सोनिया गांधी से आपके अच्छे संबंध है? गठबंधन नहीं होगा तो लठबंधन होगा क्या? सब गठबंधन होगा सेकुलर ताकतों से, और कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है। नहीं, लेकिन कांग्रेस अभी तक आपके साथ जाने को तैयार नहीं दिखती है। अरे कांग्रेस को अभी तक हम साथ दे रहे हैं। नहीं, आप दे रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए। नहीं, आप साथ दे रहे हैं लालू जी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुहिम में आपके साथ नहीं दिखती है। क्या कांग्रेस को अब लगेगा कि लालू यादव के साथ जाना चाहिए, दबाव बनेगा उनपे, ऐसा लगता है? आप अपना विश्लेषण करिए ना, ये आपका विषय है, आप विश्लेषण करिए। हम सेकुलर ताकतों को इकट्ठा करेंगे। नहीं, आपको इस बात का भी डर है क्या लालू जी कि अगर मोदी और नीतीश कुमार की नहीं बनती है, बीजेपी जेडीयू अलग अलग होते हैं, तो नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? ऐसा भी है क्या? ऐसा हो सकता है? अरे कहीं चला जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग चलाते रहो ना, जल्दी भेज दो ना कांग्रेस में उसको। नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग हो जाए? आप ही कह रहे हैं कि मोदी के नाम की घोषणा हो गई, ऐसे हुई नहीं है, लेकिन मोदी के नाम की घोषणा होगी तो आपका नुकसान होगा। आप गलतफहमी में दिया मत जलाइए। अब बतावे ना क्या करेगा, बताओ जल्दी, पूछो। नहीं, अभी तो घोषणा नहीं हुई है लालू, अभी तो घोषणा नहीं हुई है। अगर घोषणा होती है, कंफ्यूजन में मत रखो, देश को कंफ्यूजन में मत रखो, वही कैंडिडेट है। नहीं तो अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तब आप क्या कमजोर होगी स्थिति? क्या आरजेडी की स्थिति कमजोर हो जाएगी? बात मत करो, इस सब का सफाया हो गया, सबका सफाया हो गया। नहीं, ये उत्साह जो है लालू जी, है क्या? ये उत्साह जो है आपका लालू जी, क्या ये आगे कायम रहे? इसके लिए गठबंधन जरूरी है। कांग्रेस इस मूड में नहीं दिखती है। क्या कांग्रेस में सोनिया गांधी से आप बात करेंगे? आप उसकी चिंता छोड़ो ना, आप उसकी चिंता में आप चिंतित मत रहो। हमको क्या करना है, कांग्रेस को क्या करना है, वो हम लोग तय कर लेंगे। उसके चिंता में मत रहो तुम। नहीं, सोनिया गांधी से आपके अच्छे संबंध है, आप बात कर सकते हैं उनसे। हाँ भाई, तो आप चिंता में क्यों हैं? पहले महाराजों ने हार गया, इस पर न बहस करो। नहीं, उसके लिए तो आपको बधाई दे दी कि चलिए आप जीत गए वहां, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है, फिर तुम ठीक से ऊपर से बधाई दे रहा इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं, आपको बधाई हो लालू जी, एक बार फिर से दे देता हूं। लेकिन ये बताइए कि क्या सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो, इसलिए सोनिया गांधी से आप पर्सनली मिलेंगे, बात करेंगे, ये तो कह सकते हैं? 50 बार बोलेगी, सबको बंटवारा नहीं हो, उसका हमारी जिम्मेवारी है सबको इकट्ठा करने का, तो हो गया धर। लेकिन लालू जी ये बताइए कि अगर आप कांग्रेस के साथ जाते भी हैं, कांग्रेस की स्थिति, लोग हैं भाई, बेकार का बात कर रहे हो। लालू जी सुन तो लीजिए, एक आध सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप यूपीए के साथ रहते हैं, जो कि आप हैं, आपको लगता है कि यूपीए की स्थिति पहले जैसी कम से कम नहीं है? 2009 में जैसी स्थिति थी वैसी तो नहीं है? हम लोग रहेंगे तो सब मजबूत है। बिहार जहां खड़ा हुआ सब देश खड़ा हो जाएगा। हम खड़ा हैं, खड़ा हो जाएगा। नहीं, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए लालू जी की पहले जैसी स्थिति यूपीए की नहीं है ना, उसका डिस्क्रेडिट तो हुई है सरकार। बहुत अच्छा स्थिति है, बीजेपी का खराब है। ये तो आप गठबंधन में बने रहने के लिए बोल रहे हैं, लगता है आप भी ऊपर से कह रहे हैं। आपको भी मालूम है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम बने हुए हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते ही हैं फासिस्ट फोर्स को रोकने के लिए। नहीं, लेकिन कांग्रेस आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती लालू जी? कहाँ स्थिति थी? आपको बाहर रखा हुआ, आपको सपोर्ट क्यों नहीं करती? हम बाहर से काम करते हैं, भीतर में गड़बड़ा जाता है। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं लालू जी कि अगर नरेंद्र मोदी वहां जाते तो शायद फायदा होता। और आज कोई आदमी नहीं मिला क्या? नहीं लालू जी, अब ये बताइए ना, आदमी मुख्य अतिथि नहीं मिला। आज के मुख्य अतिथि आप ही हैं लालू जी। आप ये बताइए कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर जाते तो अच्छा होता, ये बात सही है? फायदा होता बीजेपी को? भाई अभी नरेंद्र मोदी के जाने से फायदा होता, ये मानेंगे आप?
अब वो रहे नहीं रहे हम क्या करें, वो लोग जाने, वो दोनों पार्टी जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया लालू जी हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से बधाई हो आपको। थैंक यू। ये लालू यादव आज बहुत उत्साहित हैं। जाहिर तौर पे ये सीट ऐसी है जो शायद लालू यादव को एक मोरल बूस्ट देती है, उनकी पार्टी को एक बूस्ट देती है कि वो अभी भी बिहार की धरती पे हैं। और ये जीत जो है शायद एक ट्रेंड भी होगा कांग्रेस के लिए, एक शायद वो दबी जुबान संदेश भी देना चाहते हैं कि वो अभी भी एक फोर्स है, वहां रेकनिंग फोर्स है, और शायद उनके बिना कांग्रेस के लिए वहां भी मुश्किल होगा साथ चल पाना। यूपी के लिए बहुत जरूरी है अगर दोनों साथ साथ रहें। ये जीत ये कम से कम इस बात का संदेश देती है।